हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 मई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल किस लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने इसको लॉन्च किया है, ऑप्शन ए। चलिए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, आप सभी को पता होगा। मुख्यमंत्री वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नेशनल पार्क इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है तो हैली नेशनल पार्क है, 1936 से अस्तित्व में है। और एक चीज़ और पूछी जाती है, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यार, थंजावुर नीति व अराम्बाबुर बूट कार्विंग्स को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो हाल ही में थंजावुर नीति वर्क्स और अराम्बाबुर बूट कार्विंग्स को जीआई टैग दिया गया है, ये तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु के हैं ये। और आपको भी पता होगा कि असम के काले चावल, टेराकोटा गोरखपुर का या उत्तर प्रदेश का कह लीजिए, या फिर केसर जम्मू कश्मीर का, इस तरीके की चीज़ों को अभी हाल ही में जीआई टैग्स दिए गए, तो उनका भी आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजधानी इसकी चेन्नई है और जो मुख्यमंत्री हैं वो के पलानीस्वामी, राज्यपाल इसके बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई संजीवनी ओपीडी सेवा हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है फ्रेंड्स महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ई संजीवनी ओपीडी सेवा। चलिए महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो उद्धव ठाकरे हैं। नेशनल पार्क मुख्य देख लेते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क और गुगुमल नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो पेंच नेशनल पार्क है, पूछा भी काफ़ी जाता है। इसकी सीमा कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों से ही लगती है, महाराष्ट्र में भी ये पड़ता है और कर्नाटक में भी पड़ता है, पेंच नेशनल पार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च की गई है। थोड़ा सा जान लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो 1971 में 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में है और पहली रैंक जो मिली है वो स्वीडन को मिली है, दूसरी रैंक जो मिली है वो स्विट्ज़रलैंड को मिली है। और भारत की रैंक आपको स्पेशली याद करनी है, 74वीं रैंक है भारत की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये बनाया गया है ऑप्शन ए, बी विद्यावती को बनाया गया है, ये IAS ऑफिसर हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बी विद्यावती बनी हैं। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो UPSC के हाल ही में सचिव बनाए गए हैं वो वसुधा मिश्रा को बनाया गया है, वसुधा मिश्रा। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए विद्यावती को बनाया गया है। और देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा। तो स्थापना 1861 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है इसका, और फाउंडर याद रखने हैं आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम इसके फाउंडर थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल पाकिस्तान ने कोविड मैट विकसित की है? तो फ्रेंड्स, ये विकसित की है कोयर कॉरपोरेशन केरल ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोयर जो होगा वो फ्रेंड्स COIR, कोयर। तो कोयर कॉरपोरेशन ये केरल की है, इसने एक COVID-19 मैट विकसित की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर नंगे पैर होता है उस पर मैट पे आता है तो जितने भी बैक्टीरिया वायरस होंगे वो उससे समाप्त हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में 13 मई को किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई है? ये मनाई गई है, ऑप्शन ए फखरुद्दीन अहमद। फखरुद्दीन अहमद जी की हाल ही में 13 मई को जयंती मनाई गई है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और यहाँ पे मेंशन होगा कि ये 5वें राष्ट्रपति थे। ये देख लीजिए आप, 5वें राष्ट्रपति थे भारत के, और इनका कार्यकाल जो है 1974 से 77 तक था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल
फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है या बनाई गई है या लॉन्च की गई है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 रिपोर्ट है वो आई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO, इसकी पेरेंट संस्था है यूनाइटेड नेशन। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में लॉन्च की है या दी है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।